गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। मैं सुनील कुमार। मैं आज जैसे इससे पहले जो टॉपिक बताया उसमें न्यूमेरिकल बताया, तो न्यूमेरिकल था दर्पण सूत्र से। ऐसे ही एक दूसरा न्यूमेरिकल भी है, दर्पण सूत्र से ही है, वो अवतल दर्पण से किया इससे पहले वाले वीडियो में। लेकिन अब यहाँ पर जो बताऊँगा उत्तल दर्पण का न्यूमेरिकल, लेकिन दर्पण सूत्र से किस तरह से हल करेंगे, तो उसका एक न्यूमेरिकल लिखा हुआ है, ये वो देखना। तो इसमें लिखा हुआ है कि किसी ऑटोमोबाइल में पीछे का दृश्य देखने के लिए उपयोग होने वाले उत्तल दर्पण की वक्रता त्रिज्या 3 मीटर, यानी कि वक्रता त्रिज्या r की वैल्यू 3 मीटर दी है। यदि एक बस इस दर्पण से 5 मीटर की दूरी पर स्थित है, एक बस जो है वो दर्पण से कितनी दूरी पर है, 5 मीटर की दूरी पर। u दिया है -5 सेंटीमीटर, ये दिया है। अब कह रहा है कि स्थित है, तो प्रतिबिंब की स्थिति बतानी है, v का मान बताना है, साइज बताना है उसका, h' की वैल्यू बतानी है, प्रतिबिंब का साइज बताना है। अब हम उत्तल दर्पण की अगर बात करते हैं तो उत्तल दर्पण होता है ये पृष्ठ हुआ, इधर वस्तु यहाँ कहीं रखी होगी, ठीक है, तो ये बस होगी। मतलब अब यहाँ पर जैसे हमें सबसे पहले u का मान तो पता है, लेकिन दर्पण सूत्र में निकालने के लिए हमको क्या पता होना चाहिए, कोई भी दो वैल्यू पता हो। अब अगर हमें v की वैल्यू निकालने के लिए हमें क्या पता हो, f पता हो और क्या पता हो, u पता हो। तो f निकालने के लिए हमारे पास एक है r, वक्रता त्रिज्या और फोकस दूरी में एक संबंध होता है। तो वक्रता त्रिज्या और फोकस दूरी का जो संबंध का फार्मूला होता है वो होता है f = r/2। अब r की वैल्यू 3 है और /2, तो यह हो गया यहाँ पर 3/2 का मतलब हो गया 1.5 मीटर। ये वैल्यू हो गई किसकी, f की, फोकस दूरी की। अब फोकस दूरी यहाँ पर क्या होती है, उत्तल दर्पण की अगर बात करें तो उत्तल दर्पण की क्या होती है, पॉजिटिव। तो इस तरह से यहाँ पर अब दर्पण सूत्र लगाएंगे इसमें। तो दर्पण सूत्र होता है 1/f = 1/v और प्लस का 1/u। मान लगाएंगे 1/f यानी कि 1/1.5। v की वैल्यू लगाएंगे इसमें, v का मान निकालना है, मतलब ऐसे ही u की वैल्यू लगाएंगे तो माइनस का 1/, ये यहाँ पर 5, ठीक है। तो यहाँ हो गया 1/1.5 इक्वल यहाँ पे v माइनस का 1/5। इसको इस तरफ लाएंगे, ये पॉइंट हटा दो, tan आ जाएगा, इसको इस तरफ लाएंगे तो ये आ जाएगा 1/v। इसको इस तरफ लाएंगे तो ये होगा 10/15 प्लस का यहाँ पे होगा 1/5। एलसीएम लेंगे यहाँ पर 15, एलसीएम लेंगे तो इसका हो जाएगा 10 और 5 3 हो जाएगा, यानी कि 5 3 या 15, तो यहाँ पे 3 आ जाएगा, 3 होगा 1/v, यानी कि 1/v = 13/15। यह आ जाएगा 1/v इक्वल वो केवल v = 15/13। यह आ जाएगा 1.15, ठीक है। तो ये आ गया मीटर में। अब इसमें जो आया है, मान जो आया, v की जो वैल्यू आई है इसमें, तो v की वैल्यू जो आ रखी है, तो v का जो मान आएगा इसमें, तो वो आ जाएगा v = 1.15 मीटर। तो यहाँ पर अगर इसमें v का मान पॉजिटिव आया, पॉजिटिव का हमको ये मतलब समझ में आना चाहिए कि दर्पण का अगर नेगेटिव में अगर वैल्यू आएगी तो प्रतिबिंब इस तरफ बनेगा। अगर पॉजिटिव आया तो मतलब हो गया दर्पण की दूसरी तरफ, और इसके द्वारा जो प्रतिबिंब बनता है, उत्तल दर्पण के द्वारा जो प्रतिबिंब बनता है, इसमें कह रहा है कि स्थिति, तो हमारी ये v का मान आ गया, v का मान 1.15 सेंटीमीटर, वो मीटर। अब अगर हमको मान निकालना किसका है, अभी तो हमें निकालना है इसकी प्रकृति बतानी है, साइज बताना है। तो h फार्मूला होता है इसमें, देखो इसका एक फार्मूला होता है, आवर्धन का जो फार्मूला होता है वो होता है m = या आवर्धन का फार्मूला होता है h' अपॉन h = माइनस का v/u। अब यहाँ पे हम वैल्यू अगर हमें h' की निकालनी है तो h' इक्वल होता है, यहाँ पे हो जाएगा माइनस का v/u × h, वैल्यू लगा दें, माइनस का v का मान लगाएंगे तो यहाँ पे ये दिया है, तो हम यहाँ पे लगा दें 15/13
13, तो यहाँ पे हो जाएगा 15/13। u का मान जो है वो कितना है, u का मान है 5 माइनस का, तो यहाँ पे माइनस का 5 लगाएंगे u का मान इनटू h की वैल्यू, तो h की वैल्यू आ जाएगी h डैश की, वो h की वैल्यू h रहेगी, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाएगा 5, ये हो जाएगा माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा और 5 3 यह जाएगा, यानी कि h डैश इक्वल होगा 3/13h, तो ये आया। लेकिन यहाँ पे जो मान आ जाएगा h डैश इक्वल 0.2, ठीक है, और 0.23h, तो ये हो गया, यानी कि ये प्रतिबिंब की साइज हो गया कि किस साइज का प्रतिबिंब बनेगा। पॉजिटिव आया ये भी, पॉजिटिव इसका मतलब हो गया कि प्रतिबिंब जो है वो कक्ष से ऊपर की ओर बनेगा प्रतिबिंब। ऐसे ही यहाँ पर अगर प्रतिबिंब है कि ये माइनस का आता तो प्रतिबिंब मुख कक्ष से नीचे की ओर जाता, तो यहाँ पर ये मुख कक्ष से ऊपर की ओर बनेगा। अब कैसा प्रतिबिंब बनना है, पॉजिटिव आने का मतलब है कि आभासी दर्पण के दूसरे। अब इसमें ये पूछा स्थिति, तो स्थिति तो ये हो गई। अब इसमें पूछा प्रकृति, तो प्रकृति क्या हो गई, आभासी हो गया। और इसमें साइज पूछा, तो ये h डैश इक्वल हो गया 0.23h, ये हो गया, इसमें साइज हो गया। तो इस तरह से उत्तल दर्पण अवतल दर्पण से न्यूमेरिकल हो जाते हैं। अब अगर बात आती है और भी अगर न्यूमेरिकल की अगर हम बात करें तो वो न्यूमेरिकल हम किस तरह से करेंगे, तो उसके बारे में मैं बताऊंगा अभी। और भी एक न्यूमेरिकल बताने वाला हूँ, देखना अभी किस तरह से करेंगे उसमें। देखिए अब इसमें जो न्यूमेरिकल है अगला इसमें वो है कि 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी के किसी उत्तल दर्पण से कोई बिंब 10 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा है। 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी के किसी उत्तल दर्पण से कोई बिंब 10 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा है। प्रतिबिंब की स्थिति तथा प्रकृति बतानी है। तो इसमें बताए 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी के उत्तल दर्पण, यानी कि f की जो वैल्यू दे रखी है वो दे रखी है 15 सेंटीमीटर। उत्तल दर्पण है तो पॉजिटिव होगा, ये ध्यान रहे। दूसरा इसमें दे रखा है कि बिंब जो है वो 10 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा गया है, यानी कि u जो है वो 10 सेंटीमीटर माइनस। अब u क्योंकि उत्तल दर्पण की अगर बात करें तो यहाँ पर कहीं वस्तु रखी होगी तो वो माइनस के साथ में लेंगे। हमको इसमें जो बताना है स्थिति बतानी है और प्रतिबिंब कैसा बन रहा है वो प्रकृति बतानी है। तो इसमें दर्पण सूत्र हमको पता होना चाहिए। तो दर्पण सूत्र तो इसमें आ जाएगा 1/f इक्वल 1/b प्लस का 1/u। यहाँ पे हो जाएगा 1/f 1/15, b का मान निकालेंगे इसमें, और हमें u का दे रखा है माइनस का यहाँ पर 1/10, इसको इस तरफ लाएंगे, ठीक है। तो यहाँ हो जाएगा 1/f15 इक्वल यहाँ पे होगा 1/b, इसको इस तरफ लाएंगे तो ये प्लस का हो जाएगा 1/10 और इक्वल 1/b। यह हो जाएगा 1/b इक्वल एलसीएम लेंगे इसमें 30, तो यहाँ हो जाएगा 2 प्लस इसका हो जाएगा 3 यानी कि 5/30, ये हो जाएगा 6 यानी कि b की जो वैल्यू आएगी 6, b इक्वल 6 सेंटीमीटर। तो ये b का मान 6 सेंटीमीटर यानी कि पॉजिटिव आ रहा है। तो हमको ये क्लियर हो गया कि प्रतिबिंब जो है वो दूसरी तरफ बन रहा है यहाँ पर, और जब प्रतिबिंब ये दूसरी तरफ बनेगा तो ये पॉजिटिव आया इससे ही, लेकिन छोटा बना आभासी इसकी प्रकृति सीधा बनेगा प्रतिबिंब। हमें इसमें क्या बताना है, प्रकृति बतानी है और प्रतिबिंब की प्रकृति और स्थिति बतानी है। तो प्रकृति स्थिति तो होगी 6 सेंटीमीटर, ठीक है। जैसे अगर वस्तु यहाँ पे रखेंगे 10 सेंटीमीटर पे, यहाँ ये 10 सेंटीमीटर, तो इसकी बस प्रतिबिंब जो बन रहा है वो यहाँ से बन रहा है 6 सेंटीमीटर की दूरी पर। छोटा प्रतिबिंब बन रहा है ये 6 सेंटीमीटर की दूरी पर यहाँ पर, तो ये प्रतिबिंब बन रहा है 6 सेंटीमीटर छोटा प्रतिबिंब, क्योंकि वस्तु से बस किस तरह से अब इसमें आ जाएगा वैल्यू, हमने यहाँ पे b का मान यहाँ पे 6 सेंटीमीटर आ गया, तो ये हो गया कि आभासी प्रतिबिंब बना, ठीक है। और प्रकृति कैसी है, आभासी, और स्थिति क्या है, दर्पण की ध्रुव से 6 सेंटीमीटर की दूरी पर ये प्रतिबिंब बन गया। तो इस तरह से न्यूमेरिकल चाहे वो अवतल दर्पण का हुआ या उत्तल दर्पण का हुआ वो इस तरह से करते हैं। सबसे पहले तो हमको उसके बारे में ये दूरियां नेगेटिव और पॉजिटिव हम किस तरह से लेते हैं वो सबसे ज़्यादा जानकारी होनी चाहिए, नहीं तो न्यूमेरिकल गलत होगा।
क्यों होगा? क्योंकि हमको दूरियों का अगर ध्यान नहीं रहेगा कि दर्पण से इस तरफ की दूरियां वो नेगेटिव आती हैं, दर्पण से दूसरी तरफ की दूरियां जो है वो पॉजिटिव होती हैं, तो उसी के उसका हम लगाकर तभी हम न्यूमेरिकल को सही हल कर सकते हैं, अन्यथा गलत होगा। ठीक है, तो इसलिए इसको रिवीजन में लाएं। रिवीजन करना बहुत ज़रूरी है, जब तक रिवीजन नहीं करेंगे तब तक कुछ नहीं आएगा, तो इसलिए रिवीजन करें तभी आप आएंगे। ठीक है।